मैं चिल्लाऊंगा। क्या करोगे? ठीक आराम से। तो आप क्या करोगे? एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की सिट्टी बिट्टी प्रिंसिपल साहब ने गुम कर दी। जी हां, यहां पर मौजूद लोग भी प्रिंसिपल साहब को देखकर अचानक से दंग और सन्न से रह गए। अमूमन देखा जाता है कि जब भी प्रदर्शन होता है या फिर घेराव किसी संगठन के द्वारा किसी स्कूल या प्राचार्य या प्रिंसिपल का किया जाता है कॉलेज में, तो यहाँ पर जो प्राचार्य कक्ष पर भी यदि धरना दिया जाता है एबीवीपी या एनएसयूआई के द्वारा, तो प्रिंसिपल साहब चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं, कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर पेश थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो नेता थे वह दहाड़ रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रिंसिपल साहब पर दबाव बनाने की कोशिश पूरी तरह से जारी थी। बस फिर क्या था, प्रिंसिपल साहब काले पीले पड़ गए, कहने लगे जोर से मत चिल्लाओ। उसके बाद में तमतमाने लगे, आग बबूला हो गए। कार्यकर्ताओं की तो मानो आज शामत ही आ जाती। बीच बचाव करने के लिए अगर कोई ना आता तो प्रिंसिपल साहब ने केवल कॉलर पकड़ने के साथ में किसी को एक दो रसीद भी कर देते तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। अर्जे मेडिकल कॉलेज में शराब पीने वाले ऐसे ही व्यक्ति ने हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं चिल्लाऊंगा। क्या करोगे? ठीक आराम से। तो आप क्या करोगे? आप देखना आपकी कैसी परिणाम आप देखिए। किसकी आपकी गलती है शराब पीने वाले 24 घंटे में शराब पीने का ये सर ये 24 अरे अरे देख लो अभी करेंगे घंटे से आप ही कर लो, तुमको जो करना है तो करेंगे शुरुआत में आपने जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखा उसको देखकर आपको यहाँ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिरकार प्रिंसिपल साहब कितने ज़्यादा तमतमा गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ पर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हरदा शहर का यह वाक़या है जहाँ पर स्थित यह शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है। शुक्रवार शाम का यह पूरा मामला है। करीब 4 बजे के आसपास का प्रभारी प्राचार्य और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच पहले जमकर कहासुनी यहाँ पर हुई और उसके बाद में बात जो थी वह हाथापाई तक जा पहुंची। यह पूरा विवाद महाविद्यालय में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद में शुरू हुआ था और इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्राचार्य से चर्चा करने गए थे। जहां पर कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य CS चौहान से चर्चा की तो वहीं पर परिषद के संगठन मंत्री ने प्राचार्य की टेबल पर जोर से हाथ मार दिया। उसके बाद में क्या था, प्राचार्य गुस्से से तिलमिला गए और पास में पड़ी हुई कुर्सी पर अचानक से चढ़ जाते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, अचानक से चढ़ जाते हैं। पास में खड़े एक कार्यकर्ता की कॉलर पकड़ लेते हैं। दोनों के बीच में जमकर तू में भी होती है। धीरे धीरे विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्राचार्य चौहान और विद्यार्थी परिषद के जो संगठन मंत्री है आशीष शर्मा एक दूसरे में को धक्का मुक्की तक करने लगते हैं। पास में खड़े महाविद्यालय का अन्य स्टाफ और विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता इस दौरान स्थिति को बिगड़ता हुआ देखने के बाद में बीच बचाव करने लगते हैं। हालांकि इस दौरान नायब तहसीलदार विजय साहू भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उनसे यह मामला संभला नहीं और उसके बाद में उन्होंने SDM को भेजने की भी बात कहकर यहां से वह चले जाते हैं। महाविद्यालय में जमकर हंगामा होता है। करीब 1 घंटे तक यह हंगामा चलता है। बाद में कार्यकर्ता खुद महाविद्यालय से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में कलेक्टर से शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना भी हो जाते हैं और प्राचार्य का जो व्यवहार है उसको लेकर उन्होंने जमकर इसकी निंदा भी की है। यहाँ कॉलेज में आए सर से मिलने, तो सर उस समय लंच पे गए थे, तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया तो सर ने कहा कि मैं लंच करने घर गया हूँ। तो हमने वहीं वेट करना प्रारंभ किया। तो जब हम लोग ऐसे बरामदे में घूम रहे थे तो कुछ बच्चे खड़े थे, तो हम सामान्यतः उनसे बात करने लगे। तो जब बच्चे वहाँ बैठे थे, कुछ बच्चियाँ भी बैठी थी, तो हमने देखा कि वहाँ कुछ शराब की बोतलें पड़ी हुई थी।
तो हमने वो बच्चों से पूछा कि बच्चे ये शराब की बोतलें आपके संज्ञान में है? तो कह रहे हाँ भैया पड़ी रहती है। तो हमने प्रिंसिपल सर से कहा कि सर ये शराब की बोतलें शिक्षा के प्रांगण में संस्थान में डली हुई है, ठीक बात नहीं है, इनका थोड़ा सफाई वगैरह या इनका जो भी है। तो जब वो बातचीत हुई तो प्रिंसिपल सर और पूरा स्टाफ हमारे पास आकर के हमसे अभद्रता से बात करने लगा। फिर जब ये विषय थोड़ा बढ़ा तो हमने तहसीलदार महोदय को बुलाया। तो जब एक यहाँ स्टाफ को जब बुलाया गया तो वो माने मद्रापान किए हुआ था और ड्यूटी पे था, मद्रापान किए हुआ था। तो जब उसको बुला करके बातचीत करी तो प्राचार्य सर ने खड़े होकर के और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथापाई करी। और ये एक शिक्षा के मंदिर में एक प्राचार्य की इतनी धैर्य की कमी, ये बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं होना, ये अब एबीवीपी का एक्शन रहेगा कि इस कॉलेज के 3 जो प्रोफेसर हैं, एक प्राचार्य सर, एक वो सिंह सर और एक अपने पटसारिया सर, उन्होंने भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की करी। इन तीनों पे हम एफआईआर करवाएंगे। छात्रों को भड़काया इन्होंने एबीवीपी के खिलाफ, और प्राचार्य ने तहसीलदार महोदय के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हाथापाई करी, उनको मारा है, कुर्सी उठा करके उनको मारा है। अभी हम लोग कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं और उनको तत्काल प्रभाव से उनको सेवा से निलंबित किया जाए। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के लोग एबीवीपी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। अभी 2 महीने पहले भी एबीवीपी ने धरना दिया था। यहाँ की स्थिति आप देख ले, इसको बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर रखा है कॉलेज का, बिल्कुल माने जो आदर्श कॉलेज होना चाहिए उसको बिल्कुल धूमिल कर दिया है। महाविद्यालय में जो यह विवाद हुआ है, इसके बाद में प्रभारी प्राचार्य को हटा दिया गया है। तकनीकी शिक्षा संयुक्त संचालक आयुक्त ने देर शाम यह आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार प्रभारी प्राचार्य चौहान को हटाकर उनके स्थान पर अंग्रेजी विषय की विख्याता अभिरुचि सिंह को यहां पर प्रभारी प्राचार्य का प्रभार फिलहाल सौंप दिया गया है। प्राचार्य तो हट गए हैं, लेकिन उनका भी क्या कहना था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वह भी आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर शराब पर आप कोई पी के नहीं आया था। हमारे यहाँ सिर्फ वो एबीवीपी वाले ने बताया था कि वहाँ पर बाटल कैंपस में पड़ी है, तो एक वोदका की पुरानी बाटल थी, एक वाटर, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। सर आप पे भी आरोप है कि आपने हाथापाई करी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। उनका भी नहीं? क्या हुआ आज घटनाक्रम क्या हुआ? बस ये उसकी वजह से हुआ। फिर उसके बाद वो हमारे स्टाफ के थे, तो ये एबीवीपी वाले भैया ने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो स्टूडेंट वगैरह जो भी सुने वो आ गए थे यहाँ पर। फिर मैं तो उधर से वापस में आ गया था। हंगामा किस बात को लेकर हुआ? बस वो वोदका की वजह से, वो बाटल पड़ी थी उसकी वजह से। तो कोई कर्मचारी शराब के नशे में नहीं मिला? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई शराब नशे में नहीं। कदम उठाया जाएगा, क्या है मामला? कभी ऐसा कोई शराब पी के आता है तो ऐसा मैं ज़रूर से कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई करूँगा।